गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवापाध्याय बायो क्लासेस में। बेटा आज हम लोग क्लास 10 का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। लाइफ प्रोसेस चल रहा था। इससे पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में देखा था, उसकी बेसिक थिंग्स हमने देखा कि अगर कोई चीज लिविंग है, कोई चीज नॉन लिविंग है, तो उनके बीच में क्या डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, कैसे उनके बीच में मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट होता था तो किस प्रकार से, किस एनिमल में कैसे कैसे होता है, ये एवरीथिंग हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम देखेंगे कि कैसे ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक में आप देखेंगे आज, फिर ऐसे हेटरोट्रॉफिक में आप देखेंगे तो उसमें पैरासाइट क्या है, उसमें सेप्रोफाइट क्या है, उसमें होलोजोइक क्या है। ये तमाम चीजें आज आप देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इस दूसरे लेक्चर को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो मैं इसका चार्ट बना देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज दैट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम देखेंगे ये भी अभी दो भाग में बटेगा। इसमें एक का नाम हम दे देंगे फोटोसिंथेटिक, एक को दे देंगे कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये बट्टे होते हैं सेप्रोफिटिक, फिर एक हमारा हो जाएगा, यहां पर ले आएंगे पैरासाइट या पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक हमारा हो जाएगा यहां पे, यहीं पे ले लेता हूं मैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो पैरासाइट वाला भाग हमारा ये होता है, इस पैरासाइट वाले को आप देखेंगे तो ये भी दो भाग में डिवाइड होगा। एक बन जाएगा यहां पे हमारा एक्टोपैरासाइट, और एक हमारा बन जाएगा यहां पे सेकंड जो होगा इंडोपैरासाइट। ये हमारा दो भाग में बढ़ गया। अब हम लोग यहाँ पर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा हो जाएगा होलोजोइक। होलोजोइक में हम देखेंगे इसको भी हम कई भाग में डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे बेटा तो ये हमारा हो जाएगा हर्बीवोर्स। दूसरे नंबर पर ले लेंगे यहाँ पे कॉर्निवोर्स। तीसरा ले लेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग ओमनीवोर्स। तो ये हम तीन भाग में, यानी कि ये ए, ये बी, ये सी, अर्थात we can say that if we are talking about the mode of nutrition, then we can say that the mode of nutrition has been divided into two parts. First is the autotrophic nutrition and other is the heterotrophic nutrition. And if we are talking about the autotrophic nutrition, it is also differentiated in the two parts. First is the फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, अदर इज द कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। यानी इसमें अभी कुछ ऐसे मिलेंगे जो कुछ केमिकल को लेकर के अपने फूड को लेते हैं और सिंथेसिस करते हैं। फिर हम बात करते हैं जब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो इसको हम देखते हैं इट इज आल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। फर्स्ट इज द सेप्रोफिटिक, अदर इज द पैरासाइट, एंड थर्ड इज द होलोजिक न्यूट्रिशन। नाउ द पैरासिटिक इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक्टोपैरासाइट एंड द इंडोपैरासाइट। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द होलोजिक न्यूट्रिशन, that is the three part. First is the herbivores, carnivores and omnivores.
ये 3 भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम लोग एक एक को देखेंगे आगे, थोड़ा अच्छे लेवल पर देखेंगे, जिसमें अच्छे अच्छे प्रश्न भी आपको आगे मिलेंगे। तो आप लोग ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बताते हैं। चलिए बेटा, तो आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक को देखेंगे। पहला हो जाएगा हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि इसे 2 भाग में बांटा गया है। ऑटो इज इक्वल टू सेल्फ। फिर देखेंगे यहां पर न्यूट्रिशन, सॉरी ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब हो गया फूड, यानी यह कह सकते हैं फूड कह सकते हैं, या इसी को हम लोग न्यूट्रिशन के रूप में दे सकते हैं। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं, इसको मिला करके बता सकते हैं कि ये सेल्फ न्यूट्रिशन है, ये सेल्फ न्यूट्रिशन है, ये सेल्फ न्यूट्रिशन। इट मीन्स any organism which can be synthesize their own food self with the help of the raw material। रॉ मटेरियल को लेकर के वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इसी को हम डिफाइन कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। एंड या सीधा लिखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which any organism can be synthesized their own food from the raw material in their surrounding, चाहे वो CO2 हो चाहे H2O हो, with the help of sunlight, यानी सनलाइट की उपस्थिति में अपना फूड स्वयं रॉ मटेरियल को लेकर के सिंथेसिस करने वाला है, क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल में यहां लिख देंगे बेटे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट हो सकते हैं, या लिख सकते हैं यहां पे कुछ सम बैक्टीरिया को भी ले सकते हैं, या कह सकते हैं फ्यू कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे कैसे हैं, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटिस्ट में आप लिख सकते हैं यहां पे क्या, यूग्लिना, या आप लिख सकते हैं यहां पे क्या, ओलबॉक्स। ये जितने होते हैं ये सब क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट हो, चाहे कुछ सम ऑफ बैक्टीरिया हो, या फ्यू प्रोटिस्ट होते हैं, दैट इज यूग्लिना, ओलबॉक्स। इट कैन बी सिंथेसिस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। इसको लेकर के वो अपना फूड क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक्स। इसको देखेंगे तो हम इसको बताएंगे कि आपको 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला यहां दे देंगे फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मतलब इसमें आप बता देंगे कि स्पेशली एग्जाम्पल में बता देता हूं बेटा। एग्जाम्पल में लिख देंगे यहां पे क्या, ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे आपके। आप इसमें लिख देंगे ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कुछ ऐसे भी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिलेंगे, और बाकी आपके जो ये सम प्रोटिस्ट तो है ही हैं ये। तो यानी हम कह सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है, प्लांट स्पेशली क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। वही काम यहाँ पर भी है। तो ये जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं, ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के होते हैं, चाहे वो ग्रीन प्लांट हो, चाहे कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो, चाहे फिर सम प्रोटिस्ट होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या मिला करके, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज दैट
सिंथेटिक न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। बेटा यहां पर ध्यान देना, कीमोसिंथेटिक, कीमो मतलब केमिकल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे विच कैन टेक द केमिकल एंड सेल्फ फूड, यानी केमिकल से ही अपना भोजन यूज करते हैं, वो सिंथेसिस करते हैं, तो इसी को कीमोसिंथेटिक कहते हैं। इसी को हम लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, सम नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ लाइक दे देंगे, आयरन Fe, सल्फर ब्रैकेट में लिख देंगे यस। क्या करेंगे, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, यूज्ड केमिकल एनर्जी, यूज्ड केमिकल एनर्जी कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहते हैं। तो इतनी बातें मेरे हिसाब से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक में मैंने बताया, ऑटो इज इक्वल टू सेल्फ, ट्रॉफिक मींस फूड, न्यूट्रिशन यानी जो सेल्फ न्यूट्रिशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इट इज द टू टाइप, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। आपको एग्जाम्पल से मैंने एग्जाम में बढ़िया से समझा दिया है, इसको आप इसमें सॉल्व लीजिए, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। तो इसके साथ ले लिएगा बेटा। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक नोट्स इसमें लिखेंगे, एक नोट्स लिखेंगे। ऑटोट्रॉफ्स produce their own food, so it's called प्रोड्यूसर। मतलब ये प्रोड्यूसर भी आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो प्रोड्यूसर स्पेशली ध्यान रखिएगा, जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसको प्रोड्यूसर के रूप में जानते हैं। तो ये प्रोड्यूसर हमारा पूछा जाएगा, प्रोड्यूसर क्या है, तो कह दीजिएगा ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं स्पेशली क्या करते हैं, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर। आगे हम देखेंगे बेटे, जिसमें हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे। हेट्रो मीन्स होता है अदर, ट्रॉफिक मतलब होता है फूड, यानी हम कह सकते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्ट ऑफ, वो अपना फूड क्या करते हैं, दूसरे से लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड डिपेंड टू अनदर एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग और डेड, डजंट मैटर, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं दे वांट अ रेडीमेड फूड, इज कॉल्ड एज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लिख देता हूं डेफिनेशन इसका भी मैं आपके सामने। ऑल ऑर्गेनिज्म के ऑल एनिमल्स कर, ऑल एनिमल्स एंड बैक्टीरिया कैन नॉट synthesis their own food like autotrophs, but they depend to other organism or are plants
चाहे वो लिविंग्स हो और आर डेड, डेड is called hetero heterotrophs, heterotrophs, and this method to take of food is called heterotrophic न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर कि दे टेक फूड एज रेडी मेड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वह अपना भोजन क्या करते हैं? किसी दूसरे से बना बनाया खाना खाते हैं। जैसे आप देखेंगे एनिमल्स होते हैं, अब एनिमल्स को आप देखेंगे कि मान लो शेर है, तो शेर क्या अपना खाना बनाएगा दाल चावल भात? नहीं, वो किसी दूसरे एनिमल को ही डिपेंड करेगा। वो ढूंढेगा कि मुझे कोई हिरण वगैरह मिल जाए, मैं अच्छा से नाश्ता कर लूं, आज का सुबह का नाश्ता हो जाए बढ़िया से। तो नाश्ते के लिए ये लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं, यानी हमने वही लिखा है, एनिमल पर डिपेंड करते हैं। अब या पौधे पर, जैसे मान लीजिए डियर है, अब डियर भी अपना खाना नहीं बना सकता है, तो कंप्लीटली वो भी डिपेंड है ना, किसी ग्रीन को प्लांट पर डिपेंड हो गया। तो चाहे वो एनिमल पर डिपेंड हो जाए या प्लांट्स पर डिपेंड हो जाए या कुछ लिविंग पर डिपेंड होते हैं, जैसे कुछ जानवर लिविंग को खा लेते हैं मार करके। मैंने लिखा कुछ डेड पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, मतलब कुछ मरे हुए जानवर को भी खा लेते हैं। तो ऐसे चार जो इसके क्राइटेरिया हैं उसको हमने आपको डिफाइन किया और मैंने बताया कि ऑटोमेटिक क्या होते हैं? रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब देखेंगे, लिख लेंगे यहाँ इट्स थ्री टाइप। इसके साथ लीजिए, उसके बाद मैं अगला बताता हूँ। हाँ बेटा, इसके साथ ले लेगा। अब हमने लिखा है 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम लिखेंगे सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम आप देखेंगे कि सेप्रोफिटिक सेप्रोट्रॉफिक है क्या। लिख लेंगे यहां पे, इसी से लिखता हूं मैं, इट्स फीड ऑन डेड और decomposing organism and decaying organism organic matter is, जैसे सच एज लिख लेंगे, सच एज फूड हो गया, या मान लीजिए कि फूड ग्रेन हो गया, सड़ रहा है, फूड ग्रेन भी हो सकता है इसी में, या इसमें हम कह सकते हैं लीव्स भी हो सकते हैं। जैसे पत्तियां होती, पत्तियां पड़ी रह जाती, सड़ती रहती, तो उस पर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उस पर पनपने लगते हैं, तो ये भी हो सकता है। या हम इसमें बता सकते हैं कि कुछ डेड पार्ट्स हो गए, ईटीसी, इसमें ये बता सकते हैं। जैसे इसमें हम बता सकते हैं, आपने देखा सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मतलब हो गया फूड स्तर पर हो गया, मतलब फूड लेवल की बात मैं कर रहा हूं, यानी इट फीड ऑन द डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज द वुड, फूड ग्रेन, लीव्स एंड डेड पार्ट। ये जो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन लेते हैं, इन्हीं को तो हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक। और यह सेप्रोफिटिक जो होता है, अब यहां पर देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक में, एक नोट्स में लिखा देता हूं, यहां पे आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा। नोट्स, सेप्रोफिटिक रिलीज ए हाइड्रोलाइजिंग
हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम which break break down complex food which break down complex food to simpler food। ये हो गया एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं बेटा क्या फंजाई है, मैंने आपको पहले भी बताया फंजाई में नाम याद कर लीजिएगा, मशरूम है या मशरूम के अलावा भी ले सकते हैं मार्किला, ये पढ़ेंगे आप, इसी में आता मार्किला हो जाएगा, एंड लगा देंगे यहाँ पे और एक और लिख देंगे यहाँ पे अगेरिकस। अगेरिकस ये जितने भी आते हैं इसमें ये सब दे देंगे एंड बैक्टीरिया, ये आपके हो जाएंगे। इसी में आप देखेंगे इसमें तो मैं बता देता हूं आपको, जैसे ये जो पार्ट होता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं PILEUS पाइलस, और दूसरा हो जाएगा जो नीचे यहाँ पे ये भरा हुआ है इसको बोलते हैं गिल्स, गिल्स कहते हैं। और ये जो होता है हमारे ये वाला भाग जो बीच में बैरियर का काम करता है इसको हम लोग बोलते हैं एनुवल्स, एनुलस। और हमारा जो ये वाला भाग होता है ये सब इसको बोलते हैं स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे मशरूम का मैंने एक आपको एग्जाम्पल बता के समझा दिया है, ये जो होते हैं कहीं ना कहीं सेप्रोफाइट पर होते हैं और यह डेड एंड डिकेइंग स्थानों से अपना फूड लेते हैं, वहीं पर ये क्या करते हैं अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो मैंने आपको लिखा नोट्स में दिखा दिया है कि सेप्रोफिटिक जो होते हैं, सेप्रोफिटिक जो होते हैं रिलीज ए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम विच ब्रेक डाउन, और वह जो सेप्रोफिटिक होते हैं अपने अंदर से एक ऐसा हार्ड कॉम्प्लेक्स एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो क्या करता है ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है किसको, कॉम्प्लेक्स फूड को, किसमें, सिंपलर फूड में। जैसे फंजाई है, फंजाई में मशरूम है, मार्किला है एंड अगेरिकस है एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया आल्सो। ये आप फिगर भी बना लेंगे और मशरूम का ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ बेटा आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे नंबर पर, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए हम लोग पैरासिटिक की बात करेंगे और इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे इसमें ताकि आपको आसान हो जाए। इन दिस न्यूट्रिशन an organism lives on ORR inside another organism and drives मतलब अपना भोजन लेना, drives its food called parasitic and whom and from whom जिससे लेता है is called host, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ये हो सकता है कि मे बी प्लांट हो जाए, ये मे बी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसमें हमको डाउट, इसमें ब्रैकेट में ले लेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में लगाएंगे एक लाइन और ले लेंगे, द पैरासाइट या द पैरासाइट दैट काजेस मतलब कारण, काजेस एंड causes disease in the host
is called पैथोजन, पैथोजन के नाम से जानते हैं। फिर इसमें बता देंगे ये दो प्रकार के होते हैं, इट्स टू टाइप। पहले का नाम दे देंगे बेटा, यहाँ पे पहले का नाम दे देंगे एक्टोपैरासाइट। मैं आपको एग्जाम्पल ही दूंगा, उसको समझा दूंगा। एक्टोपैरासाइट देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लिखा है इन दिस न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स इट्स फूड इज कॉल्ड एज पैरासाइट, पैरासिटिक। यानी ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड लेते हैं, कहां से लेंगे? किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर चिपक के, या हो सकता है उसके शरीर के अंदर यानी इनसाइड जा करके अपने भोजन को ड्राइव करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासिटिक कहते हैं। दूसरी चीज सॉरी, एंड फ्रॉम होम, जिससे ले रहे हैं भोजन जिससे भोजन ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है, होस्ट मतलब जिस ऑर्गेनिज्म पर जाकर के चिपके हुए, जैसे आप देखेंगे उसमें अमरबेल आपने देखा होगा, अमरबेल जिसको कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा के नाम से भी जानते हैं। यह कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा बैर के पेड़ पर क्या होते हैं? लसे होते हैं। तो यानी उस बॉडी की, यानी उस प्लांट के पूरे शरीर पर लसे हुए हैं। तो वह जो बैर का पेड़ होगा, मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे करके दैनिक जीवन में बता रहा हूं। तो यह जो होस्ट होता है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर कोई रोग लसा हो, रोगी लगा हुआ है, जैसे बैर के पेड़ पर कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा का लसा बनना, ये इस बात को संकेत करता है कि बैर का पेड़ हमारा होस्ट है, यानी उसको रोगी बना रहा है। कौन? कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, यानी अमरबेल कर रहा है। तो ये होस्ट हो गया। फिर देखेंगे, कह रहा है कि द पैरासाइट दैट काज द डिजीज इनसाइड द होस्ट, किसी इनसाइड मतलब हो गया, अब उसके शरीर के ऊपर सरफेस से बात नहीं कर रहा, अंदर चला गया रोग करने, इसको बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन मतलब हो गया कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको, रोग करने वाला। दो प्रकार के हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे। एक्टोपैरासाइट लिव्स ऑन द होस्ट बॉडी। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हो सकता है, तो एग्जाम्पल बता दीजिएगा यहां पे बेटा। लीच है, मॉस्किटो हो जाएगा इसमें आपका, या इसमें आपका लॉसेस हो जाएंगे। लीक जिसको कहते हैं, लीच, जोंक, मॉस्किटो, ये हो जाएगा लॉसेस, मतलब जो लीक वगैरह होते हैं, बाल में पड़े रहते हैं। लीच आप जानते हैं तालाब में रहता है, आपने देखा होगा गांव में भैंस छूट गई उसमें तालाब में नहाने के लिए, और वो गई वहां से 15 जोंक लेके चली है शरीर पे। अब वह जोंक अपने शक्कर के माध्यम से उस ऑर्गेनिज्म पर, उस बॉडी पर उसे क्या होता है? चिपक जाते हैं। और वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो ब्लड आराम से सक ना कर ले, और जब ब्लड सक हो जाता है, आराम से भर जाती है पूरी बॉडी, तो अपने आप क्या करता है? शक्कर वीक हो जाता, छूट जाता है वहां से। तो ये जोंक है। जैसे आप देखेंगे कि आप आजकल लोग भी जोंक की तरह काम करते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर पर गए, आराम से पहले धीरे धीरे बैठना शुरू करते हैं, हाथ मिलाते हैं, बगल में बैठते हैं, उसके बाद धीरे 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 जोंक की तरह उस पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, यानी वो भी पैरासाइट हो जाते हैं। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे है, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो हमारा है, इसका नाम क्या है? एक्टोपैरासाइट के बाद हम बता देंगे इंडोपैरासाइट। इंडो मतलब तो अंदर की तरफ, अभी बाहर था, एक्टो मतलब ऑन द होस्ट, इंडोपैरासाइट। इसके बारे में भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। यहां पे लिख लेंगे, यहां पे लिव्स इन द साइड ऑफ होस्ट बॉडी। एग्जाम्पल बता देंगे कौन से अंदर होते हैं बेटा। तो जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे यहां पे फंजाई, आपके कौन से हो जाएंगे? फंजाई हो जाएंगे, एंड कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, या सीधा कस्क्यूटा जान रखिएगा। ये क्या होता है? एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, एक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इतनी बातें आपने शायद पैरासाइट में अगर लिख देते हैं तो आई होप कि आपको सबसे बेस्ट नंबर आपके एग्जाम में मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ और जाने की जरूरत है क्लास 10th में। तो इतना आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। एक और बचा है, इसको समाप्त करता हूं, होलो जो बस खत्म है।
ओके बेटा, इसके साथ ले लिया होगा। अब एक थर्ड लास्ट बच्चा देखेंगे जिसका नाम है होलोजोइक जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम बेटा बात करेंगे यहाँ पे। पहले तो आपको मैं डेफिनेशन लिख दूंगा ताकि आपको बहुत ही इजी भाषा में मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, आप हमको लिखते सुनते रहेंगे तो काम हो जाएगा। पहले ये बना है एक शब्द होलो। होलो का मतलब आप देखिए तो किसी भी सॉलिड फूड को लेना, यानी भोजन को खाना। फीडिंग ऑन सॉलिड पार्टिकल, यानी किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करना, खाने की प्रक्रिया जो है इसी में कहते हैं। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे in which an organism takes their food, अपने फूड को लेता है। कहां से लेगा फूड? द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से लेगा, एंड फूड materials into its body, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद में बताएंगे, ये लिख देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। एक इंजेशन एक प्रोसेस होगा, उसके द्वारा क्या करेगा, लेगा। एंड द इंजेस्टेड फूड, यानी जो खाना आप पचा चुके हैं, इंजेस्टेड फूड, एंड द इंजेस्टेड फूड क्या करेगा, इसको इंजेस्टेड फूड को फिर धीरे धीरे उसको शरीर में एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा। एंड बस इतना कर लीजिए, ज्यादा मत आगे बढ़ाइए नहीं तो लंबा डिफिनेशन बनता चला जाएगा। एंड एब्जॉर्ब by the cell of an organism, बस ये कर लीजिए, of an organism is called holozoic न्यूट्रिशन इसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए, जो मतलब कुल मिलाकर इसमें आप ये कहिए कि जब कोई भी फीड करता है सॉलिड फूड पार्टिकल्स को, जैसे इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर फूड द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, चावल हम लोग खाते हैं, दाल चावल सब्जी ये सब खाते हैं, जब सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो अंदर जाके इंजेस्ट होते हैं ना, इंजेक्शन होगा। तो वही लिखा है कि जब सॉलिड फूड पार्टिकल को इनसाइड द सेल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म करता है तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। और जब वही इंजेक्शन भोजन हमारा अंदर जाता है तो इंजेस्टेड हो जाता है, और धीरे धीरे वह इंजेस्टेड किसमें बदलेगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा हमारी सेल्स में, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में आपको लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल में आप क्या आ जाएंगे, जितने भी आपके दिमाग में आते हैं, मैन, फिश, फिर ले लेंगे यहाँ पे टाइगर, फिर ले लेंगे यहाँ पे लायन, फिर यहाँ पे ले लेंगे आप बियर यानी भालू, बियर, फिर यहाँ ले लेंगे एक फ्रॉग, फिर यहाँ पर आप ले लेंगे एक जिराफ ले लेंगे, अमीबा ले लेंगे, ईटीसी। यानी यह जितनी भी चीजें हैं, चाहे मैन हो, चाहे फिश हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लायन हो या बियर हो या फ्रॉग हो, या फिर देखेंगे जिराफ हो, या फिर देखेंगे अमीबा हो, या ये सारी चीजें फूड को एज अ सॉलिड लेती हैं और इनसाइड ऑफ द बॉडी वो धीरे धीरे उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, और फिर उसके बाद में सारी प्रोसेस को, पांचों प्रक्रियाओं को क्या करेंगे, आगे ऐसे करते चली जाएंगे और भोजन उनका आराम से उनके शरीर में क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसे मेथड को ही होलोजोइक न्यूट्रिशन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे, आप उसको करके लाइए। तो बेटा आपने इतना लिख लिया होगा बेहतर तरीके से। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आप इसको देखते हैं, इसको करिए, मेहनत करिए। इस पे एक क्वेश्चन होगा, यहाँ क्वेश्चन में डाल देता हूँ।
और इसको आप करने की कोशिश करिए। लीच हो जाएगा आपका यहाँ पे, और दूसरा हम दे देंगे यहाँ पे आपको अमीबा। तीसरा हम आपको यहाँ पे दे देंगे बेटा मशरूम, ये मशरूम हो जाएगा। और एक चौथा हम आपको यहाँ पर दे देंगे ग्रीन प्लांट्स। और इस साइड में हम आपको दे देंगे यहाँ पे क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर एक हम आपको यहाँ पर दे देंगे क्या, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक हम आपको यहाँ पर दे देंगे क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और एक आपको यहाँ लास्ट में दे देंगे हम लोग क्या, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब इसको आप लोग थोड़ा कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है। देखिएगा लीच किस काम में आता था, अभी आपको पढ़ाया है कि लीच किस में था, ये पैरासाइट में ही है ये। तो आप इसको बता देंगे, यहां से इसे टिक लगा देंगे कि ये पैरासाइट है। अमीबा, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने नीचे लिखाया था तो बताया था कि अमीबा किस में आता था, ये होलोजोइक वाले में समझाया आपको अभी मैंने। तो अमीबा कहां ले जाएंगे, होलोजोइक, यहां पे ले गए। आप देखेंगे ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स क्या करेगा, हेटरोट्रॉफ यहां पे शायद गलत हो जाएगा, ये ऑटोट्रॉफ होना चाहिए, ऑटोट्रॉफ। क्लियर, क्योंकि ग्रीन प्लांट तो फूड अपना स्वयं बना सकते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ में चले जाएंगे, यहां पे ऐसे ले जाएंगे। मशरूम, आप मशरूम को देखिए, अभी मैंने आपसे बताया था कि सड़े गले स्थानों से अपना फूड लेता था, तो ये क्या था, अभी नीचे फिगर भी बनाया था। तो ये हमारा, अब बेटा ये मशरूम आप जानते हैं किसमें है, ये सेप्रोफाइट का है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। एक मिनट। तो इस तरह से बेटा आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। आप लोग खूब मेहनत ईमानदारी से पढ़ते रहिए, और शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस जो हमारा चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक शेयर करिए, जिससे हम आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, आपको आसानी से हम लोग बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।